हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग उन डीमन से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने ब्लड के अंदर एक्सप्लोजन के लिए जो भी इंग्रेडिएंट शामिल किए थे उनसे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उनकी वजह से मैंने अपनी बीस्ट पिल को रिफाइन कर लिया है। और वो डीमंस भी आगे से उसे जोर वेलकम कहते हैं। मास्टर ली उन डीमन से कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम अपने दुश्मन के साथ इतने अच्छे से कैसे बात कर सकते हो। वो डीमंस मास्टर ली से कहते हैं, तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, अब जबकि ये जिंदा है तो हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि स्टार अलायंस की मी फैमिली भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाई और उन्होंने भी इनसे हाथ मिला लिया है। तो हम लोग अगर इसके साथ फाइट करने की कोशिश करेंगे तो ये तो हमें मार डालेगा। मास्टर ली मी फैमिली का नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, स्टार अलायंस की मी फैमिली यहाँ पर क्या कर रही है। मास्टर ली कहते हैं, मैंने कभी मी फैमिली के बारे में नहीं सुना, हो सकता है कि ये कोई फेक फैमिली हो जो कि स्टार अलायंस का नाम लेकर इन सबको बेवकूफ बना रही है, क्योंकि स्टार अलायंस में तो हजारों की तादाद में फैमिलीज हैं। मास्टर मी और मीरोस की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये हमें फेक कह रहा है, जरा इस बूढ़े की हिम्मत तो देखो। मास्टर ली अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर छत की तरफ अटैक करते हैं और छत को तोड़ देते हैं। वो सारे हंटर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर मास्टर ली ऊपर दीवार की तरफ क्यों अटैक कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर एक बड़ा सा होल होता है और वो होल में से वो बाहर की तरफ देखते हैं तो आसमान में एक बड़ी सी बैटलशिप होती है। गूडाओ भी उस बैटलशिप को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मीरो अपने डैड से कहती है, डैड ये कौन सी बैटलशिप है। उसके डैड उसे कहते हैं, ये स्टार अलायंस की सबसे नई जनरेशन वाली बैटलशिप है और ये हमारी बैटलशिप से कई गुना ज्यादा बेहतर है और इसकी डिस्ट्रक्शन पावर भी हमारी बैटलशिप से ज्यादा है। मास्टर मी कहते हैं, लगता है कि ये बैटलशिप काफी देर से यहीं पर थी, लेकिन किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चला और कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। अगर ये बैटलशिप इस न्यू सिटी पर अटैक करती है तो न्यू सिटी में से कोई भी नहीं बच पाएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही मचेगी। जबकि बिमिंग उस न्यू बैटलशिप की तरफ देखकर सोच रहा होता है, मुझे वैसे भी मी फैमिली वालों की बैटलशिप को चेंज करना था, उसके लिए मेरे पास काफी ज्यादा पार्ट्स कम थे, लेकिन अब मेरे पास ये नई बैटलशिप आ गई है, मैं इसके पार्ट्स को उतार कर उसमें लगा सकता हूँ। मास्टर ली अपने साथ लाए हुए डीमन से कहते हैं, क्या मी फैमिली वालों के पास भी ऐसी ही बैटलशिप थी जब वो लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे। वो डीमन कहता है, हाँ मी फैमिली वालों के पास भी बैटलशिप थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी, तुम्हारे वाली तो ज्यादा अच्छी है। मास्टर ली आगे बढ़ते हैं और बिमिंग से कहते हैं, तुम्हारे पास सरेंडर करने का एक और मौका है, तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारे मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और हमारी दोनों फैमिलीज के दरमियान में जो भी मसला है वो सारा खत्म हो जाएगा। बिमिंग उससे पूछता है, क्या ये बैटलशिप तुम्हारी है, क्या तुम्हारे पास इस बैटलशिप के अलावा और भी बैटलशिप्स हैं या सिर्फ एक ही है। मास्टर ली उसे कहते हैं, क्या तुम्हें एक बैटलशिप कम लगती है, ये हमारी सबसे बेस्ट बैटलशिप है, इससे हम तुम्हारे पूरे न्यू सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वैसे भी अब मेरे पास न्यू सिटी के काफी सारे डीमंस भी हैं, ये सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुमसे निपटने के लिए तो मेरे डीमंस ही काफी है। बिमिंग जल्दी से अपने पास से बीस्ट पिल निकालता और कहता है, तुम्हारे पास डीमंस हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही वो अपनी पिल को खा जाता है। जैसे बिमिंग उस बीस्ट पिल को खाता है तो उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, जबकि उसके चेहरे पर लाइंस आ जाती हैं, वो भी एक बीस्ट बन जाता है। वो डीमंस जो कि मास्टर ली के साथ हैं, वो उसकी स्मेल को सूंघते हुए कहते हैं, ये तो डीमन एम्परर की स्मेल है। और बिमिंग की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकल रही होती है। बिमिंग अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो जैसे ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है उसके सामने जितने भी डीमंस होते हैं वो सारे के सारे अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। वो डीमन भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक मैं अपने घुटनों के बल कैसे आ गया। हमारे सिटी लॉर्ड बिमिंग ने अभी अभी एक मेडिसिन खाई थी, लेकिन उस पिल के खाने के बाद ही इसकी बॉडी के अंदर से एंशिएंट एम्परर की स्मेल आना शुरू हो गई और हम अपने घुटनों के बल आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके हाथ में कोई बहुत ही पावरफुल पिल लग गई है। दूसरे वाला डीमन उसे कहता है, चाहे जो भी हो, हम दोनों किंग लेवल के डीमंस हैं, हम लोग ऐसे किसी के सामने नहीं झुक सकते। अगर कोई हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो हम लोग सिर्फ उसी के सामने झुकते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि बिमिंग इस वक्त हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों डीमंस भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का इंसान नहीं बल्कि एक एंशिएंट डीमन है जो कि इंसान के बेस में है। बिमिंग फिर से इशारा करता है और उन दोनों को जमीन पर लेटा देता है। बिमिंग उन दोनों डीमंस के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालता है कि वो दोनों उठकर खड़े भी नहीं हो सकते। साथ ही बिमिंग मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, मुझे तो नहीं लगा था कि ये मेडिसिन पिल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये वही पिल है जिसे स्टार अलायंस वाले अपने लिए बेकार समझते हैं और उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल बेकार है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। किसी डीमन के साथ फाइट किए बिना उसे घुटनों पर झुकाना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बिमिंग आगे बढ़कर मास्टर ली से कहता है, अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ये सारे के सारे डीमंस बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, ये तो मुझसे फाइट ही नहीं करना चाहते। मास्टर ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बिमिंग से कहते हैं, तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम
तुमने इन कचरा डीमंस को हरा दिया है तो तुम मुझे भी हरा सकते हो, अभी मेरी बैटल शिप को हराना बाकी है। मास्टर ली जल्दी से अपने कजिन से कांटेक्ट करते हैं और उसे कहते हैं, कजिन जल्दी से इन लोगों को दिखा दो कि तुम्हारी बैटल शिप क्या कर सकती है, इस पूरे के पूरे सिटी को उड़ा दो। कजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो अपनी बैटल शिप के अटैक मोड को रेडी करता है। मास्टर मी चिल्लाते हुए बिमिंग से कहते हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक बार इस नई बैटल शिप के अंदर से अटैक लॉन्च हो गया तो उसके बाद नई सिटी के बचने का कोई चांस नहीं, पूरे का पूरा न्यू सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मास्टर मी अपने साथियों के साथ मिलकर अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेते हैं और हंसते हुए बिमिंग से कहते हैं, अब तुम्हें पता चलेगा कि ली फैमिली वालों को ऑफेंड करने का नतीजा क्या होता है, अब तुम्हारा सारे का सारा न्यू सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जबकि मैं इस शील्ड के अंदर बिल्कुल परफेक्टली सेफ रहूंगा और मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा। बिमिंग हंसते हुए मास्टर ली से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें शूट करने का मौका दूंगा। साथ ही बिमिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए व्हाइट टाइगर के ब्रॉन्ज स्टैचू को रिलीज करता है। ये सारे स्टैचूज बिमिंग वहाँ पर रुइंस के अंदर से लेकर आया था। अब इस व्हाइट टाइगर के स्टैचू को बिमिंग ने रिफाइन कर लिया है। बिमिंग अपने टाइगर को रिलीज करने के बाद ऊपर उसकी बैटल शिप की तरफ भेजता है और वो सीधा जाकर उसकी बैटल शिप के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से उनकी बैटल शिप के अंदर एक धमाका होता है। मास्टर ली जल्दी से अपने कजिन से पूछते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। कजिन उसे कहता है, हम पर किसी चीज ने अटैक किया है, ये तो एक टाइगर है, एक ब्रॉन्ज से बना हुआ टाइगर, अब हम लोग अपनी कैनन्स को फायर नहीं कर सकते। मास्टर ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर बिमिंग के पास ये स्टैचू टाइगर कहाँ से आ गया, ये तो वही स्टैचू टाइगर है जो कि हमें उन रुइंस के अंदर से मिला था, कहीं बिमिंग ने इन सब को यूज करने का तरीका तो नहीं ढूंढ लिया, लेकिन ये सारे तो स्टैचूज थे, ये जिंदा कैसे हो सकते हैं। मास्टर ली की बैटल शिप के तबाह होने के बाद उसका कजिन भी नीचे उतर आता है और मास्टर ली यानी कि अपने कजिन से कहता है, देखो तो ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने कहा था कि न्यू सिटी में कोई भी डिफेंसिव लेयर नहीं है और हमें वहाँ पर मुश्किल नहीं होगी, हम लोग न्यू सिटी पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी मेन बैटल शिप भी तबाह हो चुकी है। लीड ट्राइब में वापस जाने के बाद तुम्हें ये सारी बात खुद ही एक्सप्लेन करना पड़ेगी। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाकर हमारे पैट्रियार्च को ये सारी बात समझाते हो कि तुम्हारी वजह से हमारी शिप बर्बाद हो गई। वो उसे कहते हैं, कजिन इस बात के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपने पैट्रियार्च को ये बात समझा दूंगा। बिमिंग उनसे कहता है, तुम सब लोगों को क्या लगता है कि तुम सब लोग यहाँ से आसानी से जा सकते हो, मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कजिन अपने पास से 2 बॉल्स निकालता है। बिमिंग कहता है, जल्दी से झुक जाओ, लगता है ये एक्सप्लोजन फोड़ने वाला है। मास्टर ली का कजिन टैंग उन दोनों बॉल्स को जमीन के ऊपर फोड़ देता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। बिमिंग और गूडाओ दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने देखते हैं तो सामने से वो लोग गायब हो चुके होते हैं। मास्टर मी बिमिंग से कहते हैं, मैं अपने कुछ लोगों को लेकर इनका पीछा करता हूँ, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। बिमिंग ब्लैक विडो से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मी फैमिली के पैट्रियार्च बहुत ही जल्दी वापस आने वाले हैं, ये जहाँ से बहाना लगाकर चले गए हैं। साथ ही बिमिंग अपनी पावर्स को रिवर्स करता है, पहले जो वो बीस्ट मूड में था वो फिर से इंसान बन जाता है। ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है, बिमिंग अब तुम इन मॉन्स्टर्स का क्या करने वाले हो, इन मॉन्स्टर्स ने तुम्हें धोखा दिया है। बिमिंग बूढ़े फॉक्स से कहता है, ये डीमंस मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम इनको अपने साथ ले जाओ और इन सबको इन्वेस्टिगेट करो। मैं चाहता हूँ कि डीमन सिटी में ऐसे जो भी डीमंस हैं जो कि फ्यूचर में मेरे खिलाफ रिबेलियन कर सकते हैं, उन सबको ढूंढो और सजा दो। साथ ही बिमिंग जनरल वी और मास्टर सैंग से कहता है, इन लोगों की जो शिप हमने तबाह की है, मैं चाहता हूँ कि उस सारी शिप के पार्ट्स को लेकर मेरे पास आया जाए, मैं उन सारे पार्ट्स को मिलाकर मास्टर वी की दी हुई शिप को इम्प्रूव करूंगा। वो सारे अपने अपना काम समझ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जबकि जाओ किंग और उसकी बहन शुई आगे बढ़ते हैं और बिमिंग से कहते हैं, बिमिंग क्या तुम ठीक हो। बिमिंग जाओ किंग से कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, अगर मैं तो चाहूँ तो यहाँ पर खड़े खड़े एक बेबी बना सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि उसने ये बात क्यों कही, पर मुझे ये बात पढ़ के जरा भी हंसी नहीं आई। गूडा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, जबकि ब्लैक विडो शर्माना शुरू कर देती है, जबकि जाओ किंग और बिमिंग वो दोनों खुद भी शर्मा रहे होते हैं। बिमिंग कहता है, मैंने बस ऐसा कहा है। जाओ किंग कहती है, हाँ मुझे पता है, तुमने सिर्फ कहा ही है। फिर बिमिंग हल्का सा खांसता और कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, हम लोग इम्पोर्टेंट मसलों के पर बात करते हैं। शुई अपने भाई से पूछती है, ब्रदर बिमिंग क्या तुम कहीं पर जा रही हो। बिमिंग उसे कहता है, हाँ मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, मैं माउंट ज्यूली जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है। बिमिंग अपनी शिप बनाकर माउंट ज्यूली तक पहुँच जाता है। बिमिंग ने उन सारी बैटल शिप्स के पार्ट्स को मिलाकर एक स्पाइडर जैसी उड़ने वाली शिप बनाई होती है, जबकि वो पिगी मॉन्स्टर्स भी उसके अंदर ही बैठे होते हैं। पिगी मॉन्स्टर्स कहते हैं, वैसे तो ज्यूली माउंटेन तक पहुंचने के लिए महीनों लगते हैं अगर हम पैदल चलते हैं, लेकिन इस शिप की मदद से हम सिर्फ कुछ ही घंटों में यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। उसी वक्त स्पाइडर मॉन्स्टर आगे बढ़ती है और बिमिंग से कहती है, मास्टर क्या तुमने महसूस किया। बिमिंग कहता है, हाँ मुझे भी महसूस हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही थिक हो रहा है, वो भी डीमन एम्परर किंग का। बिमिंग कहता है, वैसे तो यहाँ पर जितने भी डीमंस हैं वो सारे एम्परर रैंक से ज्यादा
ज्यादा के नहीं है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ हमारे डीमन से बहुत ज्यादा है। हमारे एम्परर रैंक के डीमंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि ये सारे के सारे वाइल्ड डीमंस हैं। इसलिए तुम सब लोगों को वहाँ पर बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, कोई तुम पर कभी भी अटैक कर सकता है। बिमिंग सोच रहा होता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि स्टार अलायंस वालों के साथ इन मॉन्स्टर्स का क्या चक्कर है, या फिर ये दोनों आपस में फाइट क्यों करना चाहती हैं। अब ये तो मुझे वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा क्या इन दोनों के दरमियान में क्या मसला चल रहा है, लेकिन मैं स्टार अलायंस पर अटैक करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहता। फिर बिमिंग अपनी उस शिप को झाड़ियों के अंदर छुपा देता और कहता है अब ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई डीमन इसे इतनी आसानी से ढूंढ पाएगा। बिमिंग उन सब से कहता है अगर हम लोग कोई बड़ा एयरशिप लेकर आते तो बूढ़े डीमन एम्परर तक पहुंचने से पहले ही हमें ऐसे डीमंस ने रास्ते में ही पकड़ लेना था जो कि हंटर्स से और इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। फिर वो लोग आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं। स्पाइडर डीमन बिमिंग से कहती है मास्टर बिमिंग, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आपने ये जो शिप बनाई है, आपने इसकी शेप को स्पाइडर के जैसा क्यों बनाया है और इसका नाम लिटिल वर्म क्यों रखा है? बिमिंग अपने आप में सोच रहा होता है मैंने अपनी पास्ट लाइफ में स्टार अलायंस में एक ऐसी शिप बनाई थी जिसको स्पाइडर जैसा बनाया था और उसका नाम भी लिटिल वर्म रखा था। अब मैं इसको ये नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत ही वियर्ड लगता है। अब मैं इसके लिए कुछ और बता देता हूँ। वो उसे कहता है मैंने इसका नाम लिटिल वर्म ऐसे ही रख लिया, मेरे जहन में आया था और मैंने इसकी शेप स्पाइडर जैसी इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे स्पाइडर्स बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव स्पाइडर्स। ये बात सुनते ही स्पाइडर डीमन बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मास्टर क्या वाकई में स्पाइडर से प्यार करते हैं? और यहीं पर हमारी एपिसोड 81 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गॉड लेवल की एपिसोड 82 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो एपिसोड की शुरुआत में वो पिगी डीमन जो कि मैसेंजर होता है वो उन सब से कहता है यहाँ पर ज्वेली माउंटेन पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मैं तुम्हारे यहाँ पर किसी टेम्पल में रुकने का बंदोबस्त करता हूँ। उसके बाद हम लोग डीमन एम्परर किंग से मिलने के लिए जाएंगे। पहले हम लोग उससे मिलकर आते हैं। जब वो तुम सब लोगों को मिलने का कहेंगे तब हम लोग तुम्हें भी वहाँ पर ले जाएंगे, इसलिए तब तक तुम लोग यहीं पर टेम्पल में आराम करो। बिमिंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर हमें उस टेम्पल तक ले जाओ जहाँ पर हमें आराम करना है। वो मैसेंजर पिग जैसे ही उन्हें एक टेम्पल की तरफ लेकर जाने वाला होता है वहीं पर एक एंटीलोप मॉन्स्टर आ जाता है, एक डीमन, जो उसे कहता है यहीं पर रुको। बिमिंग और बूढ़ा फॉक्स उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये हमें यहाँ पर रोक क्यों रहा है। वो एंटीलोप डीमन उनसे कहता है ये ज्वेली माउंटेन, ये हमारे डीमंस की सेक्रेट पैलेस है। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर नहीं होने चाहिए और तुम जैसे हंटर्स तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से जल्दी से चले जाओ। स्पाइडर डीमन बिमिंग से कहती है बॉस, ये तो सारे के सारे ही अपने एम्परर लेवल के इंटरमीडिएट रैंक पर हैं और यहाँ पर काफी सारे हैं, तुम्हें बहुत ही संभल कर रहना होगा। बूढ़ा फॉक्स उस मैसेंजर पिग से कहता है ये बेयर डीमन कहाँ से आया है और ये हमें रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है? डीमन एनवॉय उसे कहता है। वो मैसेंजर पिग बूढ़े फॉक्स से कहता है ये भी हमारे डीमन एम्परर का ब्रदर इन लॉ है, लेकिन ये सारे डीमंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये हमेशा हमें भी तंग करते हैं। बूढ़ा फॉक्स उस मैसेंजर से कहता है तो तुम्हारे इस डीमन एम्परर किंग के आखिर कितने ज्यादा बच्चे हैं, आखिर उसको कितनी ज्यादा मेहनत करना पड़ी होगी इतने सारे बच्चे बनाने के लिए। बिमिंग में बूढ़े फॉक्स की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कोई भी इतने ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये तो फिर एक पिग डीमन है, इसी वजह से इसके इतने ज्यादा बच्चे हैं। मैसेंजर पिग एंटीलोप डीमन से कहता है तुम हमें यहाँ पर रोक क्यों रहे हो? मैं तो हमारे डीमन एम्परर किंग की बात मानकर यहाँ से गया था रीइंफोर्समेंट्स लेने के लिए और ये सारे डीमंस इस जंग में हमारा साथ देने के लिए आए हैं, तुम हमें यहाँ पर रोक नहीं सकते। एंटीलोप डीमन उसे कहता है तुम्हें मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता क्योंकि ये सारे डीमंस बहुत ज्यादा कमजोर हैं। चलो मैं तुम्हें इन सारे डीमन और मॉन्स्टर्स को देखकर बताता हूँ कि तुम अपने साथ क्या चीजें लेकर आए हो। तुम्हारे पास एक बूढ़ा किंग है जो कि किसी काम का नहीं, एक स्पाइडर मॉन्स्टर है जो कि बहुत ज्यादा वीक है और साथ ही वो एंटीलोप मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है और साथ में ये हंटर क्या कर रहा है? ये तो एक इंसान है, तुम एक इंसान को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? विमिंग मुझे बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है लगता है ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ देखने से इसने पहचान लिया कि मैं एक इंसान हूँ। एंटीलोप मॉन्स्टर उस मैसेंजर पिग से कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, हमारे ओल्ड डीमन किंग ने कहा था कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और डीमंस को लेकर आना, लेकिन तुम यहाँ पर एक हंटर को लेकर आ गए हो। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए या फिर तुम हमारे किंग के खिलाफ रेबेलियन करने का सोच रहे हो? मैसेंजर पिग उसे कहता है जरा रुको, ये कोई हंटर नहीं है, ये एक इंसान भी नहीं है, ये तो एक डीमन है जो कि अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंटीलोप डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम हमारे डीमन किंग के खिलाफ रिबेलियन करने की सोच रहे हो, इसलिए तुम इस इंसान को यहाँ पर लेकर आए हो ताकि इसके साथ मिलकर हमारे डीमन किंग को मार सको। मैसेंजर भी उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे उसको अपनी बात को एक्सप्लेन करने लगता है वो उसे कहता है तुम रहने दो, तुम्हारे एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं पहले से इंसान को मारता हूँ। बिमिंग उसे कहता है ब्रदरशिप तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं भी तुम्हारी तरह का एक डीमन हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ।
वो एंटीलोप मॉन्स्टर बिमिंग से कहता है, या तो मुझे इस बात का सबूत दो कि तुम एक डीमन हो या फिर मेरे हाथों से मरो। और वैसे भी मैंने सुना है कि हंटर की कल्टीवेशन जितनी ज्यादा होती है उसके गोश्त का टेस्ट उतना ज्यादा अच्छा होता है और तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा है। आज रात तो मैं तुम्हारा कीमा बनाकर खाऊंगा अगर तुम मुझे सबूत नहीं दे पाए कि तुम एक डीमन हो। बिमिंग जल्दी से अपनी 100 पीस पिल को खा लेता है जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो गुस्से के साथ एंटीलोप मॉन्स्टर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकाकर खाने की। बिमिंग साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, लगता है कि तुम्हारी जिंदा रहने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है। बिमिंग के अपने पावर्स को रिलीज करने के बाद वो एंटीलोप मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, इसकी पावर लेवल, इसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। ऐसे लगता है जैसे कोई एंशिएंट डीमन मेरे सामने खड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी एंशिएंट डीमन का डिसेंडेंट है। बिमिंग जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और उसे पंच मारने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे जैसे डीमन को तो मेरे सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए। मैं एक डीमन किंग हूँ और तुम सिर्फ एक सोल्जर हो। बिमिंग उसे एक जबरदस्त पंच मारता है जिसकी वजह से वो एंटीलोप मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। बिमिंग उसे कहता है, क्योंकि तुम हमारे ओल्ड डीमन किंग के रिश्तेदार हो इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन अगली बार अगर तुमने हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बिमिंग उसे कहता है, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे दिखाई मत देना। फिर वो उस डीमन मैसेंजर से कहता है, चलो हमें रास्ता दिखाओ, हमें कौन से टेम्पल में जाकर रात गुजारनी है। वो मैसेंजर पिगी से कहता है, ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ। नेक्स्ट सीन एक टेम्पल के अंदर का दिखाया जाता है। वो पिगी डीमन उन्हें एक टेम्पल के अंदर लेकर आ जाता है और कहता है, तुम सब लोग यहीं पर आराम करो। लेकिन बिमिंग जब उस टेम्पल के अंदर जाता है तो वहाँ पर ब्रोंज का बना हुआ एक बड़ा सा स्टैचू पड़ा होता है, बिल्कुल वैसा ही आउटर स्पेस के डीमन वाला स्टैचू जैसा कि उन्हें उन रुइंस के अंदर से मिला था। बिमिंग उस पिगी डीमन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि ये स्टैचू किस डीमन का है? वो पिगी डीमन बिमिंग से कहता है, मुझे नहीं पता कि ये किस चीज का स्टैचू है या फिर कौन से मॉन्स्टर का स्टैचू है। जब हमारे बूढ़े एंशिएंट किंग ने यहाँ पर इस जगह को ढूंढा था तब ये यहाँ पर पहले से मौजूद था। इसको हम सिंबल ऑफ पावर के तौर पर देखते हैं और कोई भी इसके करीब नहीं आता, ना ही इसे टच करता है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल डीमन है। बिमिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई पुराना एंशिएंट डीमन गॉड है जिसकी ये सारे डीमंस पूजा किया करते थे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा भी सुन रखा है कि पहले बहुत सारे इंसान डीमन गॉड्स की भी पूजा किया करते थे और डीमंस भी अपने डीमन गॉड्स की पूजा करते थे। हो सकता है ये किसी डीमन गॉड का स्टैचू हो। पिग डीमन बिमिंग से कहता है, हमारे डीमन एम्पर अगले कुछ दिनों तक आप लोगों से नहीं मिलने वाले, इसलिए आप लोग यहीं पर इसी टेम्पल के अंदर बैठकर आराम करो। जब वो वक्त आएगा उनसे मिलने का मैं आप सब लोगों को यहाँ पर लेने के लिए आ जाऊंगा और आपको वहाँ पर ले जाऊंगा जहाँ पर डीमन एम्पर आपसे मिलेंगे। बिमिंग उसे कहता है, ठीक है कोई मसला नहीं, हम लोग यहीं पर आराम करेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। उस पिगी डीमन के वहाँ से चले जाने के बाद बाहर का सीन दिखाते हैं। उसी टेम्पल के बाहर वो एंटीलोप डीमन खड़ा होता है जो कि टेम्पल की तरफ देख रहा होता है। वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो बिमिंग से बदला लेना चाहता है। उसका साथी उसे कहता है, वो सब हम लोग क्या करेंगे, आप तो इस लड़के से हार गए। एंटीलोप मॉन्स्टर उसे कहता है, एक बार एंशिएंट डीमन किंग को बाहर आने दो, उसके बाद उसके सामने मैं इस बात को रखूंगा और फिर देखते हैं कि ये अपने आप को कैसे छुपा पाता है। मुझे पता है कि ये एक इंसान है, ये कोई डीमन नहीं है। नेक्स्ट सीन फिर से टेम्पल के अंदर का दिखाया जाता है। वो सभी लोग अंदर आग जलाकर बैठे होते हैं। बूढ़ा फॉक्स और स्पाइडर डीमन कहते हैं, चलो फाइनली हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है, ब्रदर बिमिंग, हमने एंशिएंट डीमन किंग के एक साले को ऑफेंड किया है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से इस बात को भूलेगा। वो आपसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा और अगर उसने डीमन एम्परर के सामने इस बात को रखा तो वहाँ पर तो बहुत सारे डीमंस होंगे, कुछ ऐसे डीमन जो कि अपने एम्परर लेवल पर होंगे और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। हम लोग वहाँ पर अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, हमें कोई ना कोई और तरीका सोचना होगा। बिमिंग भी बूढ़े फॉक्स की बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और अपने आप में बैठकर सोचना शुरू कर देता है। वो स्पाइडर डीमन से कहती है, बॉस आप क्या सोच रहे हैं? बिमिंग कहता है, मैं भी बूढ़े फॉक्स की बात सुनने के बाद यही सोच रहा हूँ कि अगर वहाँ पर बैंक्वेट में हम पर अटैक होता है तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे अपने पास और भी ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स को इकट्ठा करके रखना चाहिए ताकि वो मेरे काम आए। वो दोनों ही बिमिंग की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अब ऐसे कौन से पावरफुल ट्रम्प कार्ड हैं जो आप यूज कर सकते हैं? बिमिंग कहता है, यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने लिए कौन से ट्रम्प कार्ड्स को करूं, क्योंकि अगर मुझे इन सारे डीमंस का मुकाबला करना है तो मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जो मेरे लिए काफी ज्यादा पावरफुल साबित हो। स्पाइडर डीमन उसे कहती है, तुम क्यों ना पॉइजन को ट्राई करो, अपने पास कुछ पॉइजन रख लो। बिमिंग उसे कहता है, नहीं, अपने पास पॉइजन को रखने से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि हम पॉइजन को यूज करके अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन सारे डीमंस को पॉइजन से मारना मुश्किल है। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग से कहता है, तो फिर तुम कुछ स्पेल्स क्यों नहीं सीख लेते? स्पेल्स की मदद से तुम इन सारे डीमंस को अपने आप से दूर रख सकते हो। बिमिंग उसे कहता है, नहीं, मैं स्पेल्स को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेल्स को यूज करने के लिए आपकी कल्टीवेशन हाई होनी चाहिए। जितनी कल्टीवेशन मेरे पास है, अगर मैं अपने स्पेल्स को यूज करता हूँ तो मैं किसी भी डीमन को नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा अगर वो मेरे से ज्यादा कल्टीवेशन वाले हुए तो। जबकि बिमिंग खुद भी सोच रहा होता है,
मैं भी इन स्पेल्स को सीखना चाहता था ताकि जो मेरे काम आए, लेकिन उसके लिए पहले मुझे ब्रेक थ्रू करना होगा और मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। साथ ही बिमिंग को याद आता है मैं अपने लिए एल्केमी को यूज कर सकता हूँ और कुछ पावरफुल वेपन्स बना सकता हूँ। बिमिंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों से कहता है मैं बुद्धा फायर लोटस बना सकता हूँ। वो दोनों ही बिमिंग की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं बॉस ये बुद्धा फायर लोटस क्या होता है, लेकिन आप इसको बनाएंगे कैसे। बिमिंग कहता है बुद्धा फायर लोटस एक बहुत ही कमाल का वेपन है। इस बुद्धा फायर लोटस की मदद से मैं अपने आप को डिफेंड भी कर सकता हूँ और दूसरों के ऊपर अटैक भी कर सकता हूँ। यह किसी की भी सोल एनर्जी को कंडेंस कर सकता है। अपनी पिछली लाइफ में जब मैं स्टार अलायंस में था तब मैंने इस मेथड के बारे में सुना था, लेकिन वहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा हायर अप था, इसलिए मैंने कभी भी ऐसे मैजिकल वेपन्स को यूज करने के बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए मैं इस बारे में भूल चुका था, लेकिन अब मुझे याद आ गया है। बिमिंग अपने पास से फायर ऑफ पुरगाटरी निकालता और कहता है हालांकि मेरे पास अपनी सोल पावर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास फायर ऑफ पुरगाटरी है। इसकी मदद से मैं बुद्धा लोटस फायर को बना सकता हूँ जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हालांकि डीमन एम्परर किंग भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। और साथ ही बिमिंग अपनी फायर ऑफ पुरगाटरी को रिलीज करते हुए प्रोवर्ब्स ऑफ द 9 एम्परर वाली टेक्निक को रिलीज करता है। स्पाइडर डीमन भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। बिमिंग अपनी मुट्ठी के अंदर सारी पावर को कंडेंस करता है और फिर अपने दोनों हाथों को खोलते हुए उनके दरमियान में अपनी पावर्स को कंडेंस करते हुए कोई चीज बनाता है और फिर दोबारा से इसको कंडेंस करता है और अपनी आंखें बंद करने के बाद अपनी आंखों को खोलता है और वो दोनों भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बिमिंग के हाथ में एक लोटस का फ्लावर होता है। बूढ़ा फॉक्स भी देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और बिमिंग से कहता है ये छोटा सा फ्लावर क्या है, ये तो लोटस का फ्लावर लग रहा है। बिमिंग जबकि खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने पहली ही ट्राई में अपने बुद्धा फायर लोटस को बना लिया है। हालांकि ये काफी ज्यादा छोटा है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं। इसकी मदद से मैं किसी भी डीमन को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा और काम किया जाए तो मैं इसको बड़ा बना सकता हूँ। बिमिंग कहता है चलो फिर इस छोटे लोटस की पावर को ट्राई करते हैं। बिमिंग उसे अपने हाथ पर पकड़कर उसकी पावर्स को रिलीज करता है। उसके अंदर से बहुत सारी रोशनी निकलती है। बूढ़ा फॉक्स और स्पाइडर डीमन अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं इसके अंदर से बहुत सारी लाइट निकल रही है। उसके अंदर से एक लाइट निकलती है जो कि टेंपल के ऊपर की तरफ जाती है और वो टेंपल की छत को डिस्ट्रॉय कर देती है। बिमिंग कहता है इसकी डिस्ट्रक्शन पावर तो काफी ज्यादा है, ये तो कमाल हो गया। और यहीं पर हमारी एपिसोड 82 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 83 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग अपनी सोल पावर को यूज करते हुए अपने पास बुद्धा फायर लोटस बनाता है जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है। बिमिंग उसकी पावर्स को यूज करते हुए टेंपल की छत को डिस्ट्रॉय कर देता है। बिमिंग कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। बिमिंग कहता है अभी तो हमारे पास काफी सारे दिन हैं, हम काफी दिनों के बाद जाकर डीमन एम्परर से मिलने वाले हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर सकता हूँ और इसकी पावर को बढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। वहाँ पर फर्श के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोटस पड़े होते हैं जो कि साइज में काफी बड़े भी होते हैं। बूढ़ा फॉक्स और स्पाइडर डीमन जैसे ही वहाँ पर आते हैं वो भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बिमिंग उनसे कहता है मुझे पूरे 3 दिन और 3 रातें लगी, लेकिन मैंने अपनी बहुत सारी सोल पावर को खो दिया है। मैंने ये सारे बुद्धा फायर लोटस बनाए हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक वाला पहले से ज्यादा बेहतर है। बिमिंग उन सब से कहता है इनमें से एक एक तुम भी अपने पास रख लो। अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसे डीमन के साथ होता है जिसका तुम सामना नहीं कर सकते तो उसके सामने इस फायर लोटस को ओपन कर देना। नेक्स्ट सीन में वो मैसेंजर पिगी वापस आता है और उन सबको उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर डीमन एम्परर किंग उनसे मिलने वाला है। वो एक बड़ा सा किला सा होता है। वो पिगी मॉन्स्टर उनसे कहता है हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो डीमन एम्परर हमें यहीं पर मिलेगा। बिमिंग उसे कहता है चलो फिर अंदर चलते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं अंदर टेबल सजे होते हैं और सारे डीमन टेबल्स पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। और डीमन एम्परर से मिलने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल डीमंस आए हुए हैं। ज्यादातर इनमें से उसके अपने साले हैं। मैसेंजर पिगी आगे बढ़ता है और बिमिंग से कहता है सिटी लॉर्ड बिमिंग आप यहाँ पर आकर बैठो। वो उसे एक चेयर पर बिठा देता है और कहता है जैसे ही इस पार्टी स्टार्ट होगी ऑल डीमन किंग यहाँ पर आएंगे और आपसे मिलेंगे। बूढ़ा फॉक्स और बिमिंग जाकर एक टेबल चेयर पर बैठ जाते हैं, जबकि वहीं पर सामने एंटीलोप मॉन्स्टर बैठा होता है और उस एंटीलोप मॉन्स्टर के साथ उसका ग्रैंडफादर भी होता है, एक बूढ़ा एंटीलोप मॉन्स्टर। बूढ़ा फॉक्स बिमिंग को इशारा करते हुए कहता है बिमिंग सामने की तरफ देखो, वहाँ पर वही एंटीलोप मॉन्स्टर बैठा हुआ है। वो पिग डीमन बिमिंग को उस बूढ़े डीमन के बारे में बताता है कि ये एंटीलोप डीमन इसका ग्रैंडफादर है और ये इनकी फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है। इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है। और साथ ही वो बिमिंग को वार्निंग देते हुए कहता है तुम्हें इनसे बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी क्योंकि ये एंटीलोप मॉन्स्टर्स ये बहुत ज्यादा वेंजफुल होते हैं, यानी ये अपना बदला लाजमी तौर पर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर भी तुमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ढोल बजना शुरू हो जाता है, यानी कि डीमन एम्परर किंग की यहाँ पर एंट्री होने वाली है। एक छिपकली ढोल बजा रही होती है और कहती है सभी लोग नीचे की तरफ झुक जाओ, हमारे डीमन एम्परर किंग यहाँ पर आने वाले हैं।
और फिर साथ ही सामने का दरवाजा खुलता है जहाँ से एक बूढ़ा हंटर अपने हाथ में छड़ी लेकर बाहर निकलता है। वो एक डीमन है जो कि इंसानी फॉर्म में है। बूढ़ा फॉक्स बीमिंग से कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इसकी इंसानी फॉर्म बहुत ज्यादा परफेक्ट है। अगर ये लोग नहीं बताते कि ये एक डीमन है तो मैं तो इसको एक इंसान समझ लेता, क्योंकि ये बिल्कुल एक परफेक्ट तौर पर इंसान लग रहा है। बूढ़ा फॉक्स बीमिंग से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इसकी नस्ल कौन सी है, ये कौन सी नस्ल का डीमन है? बीमिंग कहता है, नहीं, मैं नहीं देख पा रहा। इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है और इसकी इंसानी फॉर्म तो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, कोई भी इसके आर पार नहीं देख सकता। बीमिंग कहता है, इसकी इंसानी फॉर्म बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत सारे डीमन एम्परर किंग भी ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन इसने ऐसा कर लिया है। इसका मतलब इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, इसके साथ डील करना मुश्किल हो सकता है। वो डीमन एम्परर उनके सेंटर में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए मैं वेलकम कहता हूँ, चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। डीमन एम्परर उन सब से कहता है, मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलवाया है ताकि मैं डीमन रेस की आने वाले फ्यूचर के बारे में बात कर सकूं। तुम सब लोगों को इतना तो पता है कि मैंने यहाँ पर तुम सब लोगों को एक फाइट करने के लिए बुलवाया है। डीमन एम्परर किंग अभी अपनी बात कर ही रहा होता है कि उसी वक्त एंटीलोप मॉन्स्टर आके बढ़ता है और कहता है, मुझे माफ कर दें लेकिन मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। डीमन एम्परर किंग उसे कहता है, तुम्हें इस वक्त क्या कहना है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बात कर रहा हूँ? एंटीलोप मॉन्स्टर अपने डीमन किंग से कहता है, डीमन एम्परर किंग, हम सब लोग यहाँ पर अपने डीमंस के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर किसी हंटर को नहीं होना चाहिए? यहाँ पर हंटर का होना बिल्कुल गैर मुनासिब है। एक हंटर का नाम सुनते ही वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या यहाँ पर कोई हंटर है? एक और डीमन कहता है, अगर वाकई में यहाँ पर कोई हंटर है तो उसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बूढ़ा फॉक्स बीमिंग से कहता है, बॉस ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि ये एंटीलोप मॉन्स्टर इन सब के सामने हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है, हम अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे? डीमन एम्परर किंग एंटीलोप मॉन्स्टर से कहता है, तुमने कहा कि यहाँ पर एक हंटर है, चलो फिर जल्दी से बताओ इन सब में से कौन सा वो हंटर है? एंटीलोप डीमन अपने किंग से कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उस हंटर को आपके सामने ले आता हूँ। और साथ ही वो बीमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही वो इंसान हंटर है जो कि यहाँ पर एक डीमन बनकर आया है। ये कहता है कि ये एक डीमन है जो कि इंसानी फॉर्म में यहाँ पर आया है, लेकिन असल में ये एक इंसान है, एक हंटर। पिग मॉन्स्टर कहता है, यहाँ पर जितने भी सारे डीमंस हैं इन सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और एंटीलोप मॉन्स्टर को भी इसने कल अपनी आंखों से देखा था। ये कोई इंसान नहीं, ये एक डीमन है, ये एक एम्परर लेवल का डीमन है, इसलिए ये अपने आप को इंसानी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो एंटीलोप मॉन्स्टर कहता है, अगर ये वाकई में एक मॉन्स्टर है तो इसे कहो कि ये अपनी ट्रू फॉर्म हमें दिखाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हंटर्स बहुत बड़े झूठे होते हैं, उनके पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। ये एक हंटर है जो कि अपनी ट्रिक्स को यूज करते हुए यहाँ पर आ गया है। अगर ये अपनी ट्रू डीमन फॉर्म को हम सब के सामने शो करवा देता है तो मैं सबके सामने इससे माफी मांग लूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं उनमें से कुछ तो कह रहे होते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है किसी दूसरे डीमन को जो कि इंसानी फॉर्म में है उसे ये कहना कि वो अपनी ट्रू फॉर्म दिखाए। हमारे डीमंस में ये रूल है कि हम दूसरे डीमन की ट्रू फॉर्म को नहीं देख सकते, क्योंकि इससे उसकी वीकनेस जाहिर हो जाती है। लेकिन उनमें से कुछ डीमंस ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि ये हंटर अपनी ट्रू फॉर्म को दिखाए, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म को देखना चाहते हैं। उन्हें भी इस पर शक है कि ये एक हंटर है, एक डीमन नहीं। वो एंटीलोप मॉन्स्टर भी अंदर से यही सोच रहा होता है, अगर ये लड़का एक हंटर हुआ तो मैं इसे इन सब के सामने मार डालूंगा, जिसकी वजह से मेरी एंटीलोप फैमिली का नाम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारी इज्जत बढ़ेगी। अगर ये वाकई में एक डीमन हुआ तो मैं फिलहाल तो इससे माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे इसकी वीकनेस के बारे में पता चल जाएगा और बाद में मैं इसको मार डालूंगा। बीमिंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और ओल्ड डीमन किंग से कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे बुलवाकर मेरी बेइज्जती की जा रही है। मैं यहाँ पर तुम लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ और तुम लोग अपने गेस्ट के साथ ऐसा सलूक करते हो। तुम्हारे साले ने यहाँ सबके सामने मुझे ऑफेंड किया है और तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे, तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए। डीमन एम्परर किंग बीमिंग से कहता है, हमारी ज्यूली माउंटेन पर हमेशा ही डीमंस को वेलकम किया जाता है, हम लोग कभी भी डीमंस को यहाँ से वापस नहीं भेजते, लेकिन तुम बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो। अगर किसी को तुम्हारे ऊपर शक है तो तुम अपनी ट्रू फॉर्म दिखाकर उस शक को दूर कर सकते हो। बीमिंग भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, हालांकि इसने बात की है कि यहाँ पर डीमंस को फेयरली ट्रीट किया जाता है, लेकिन फिर भी ये अपने साले की साइड ले रहा है। मैं यहाँ पर ज्यूली माउंटेन को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर इसका कौन सा ऐसा राज दफन है जिसकी वजह से ये एक सीक्रेट पैलेस है, लेकिन मेरे पास अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं इसके साथ फाइट कर सकूं। वो एंटीलोप मॉन्स्टर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और बीमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, चलो फिर देखते हैं तुम कौन से डीमन हो, या फिर तुम एक हंटर हो या फिर एक डीमन हो। अगर तुम हमें अपनी ट्रू फॉर्म नहीं दिखाना चाहते तो फिर मैं तुम पर अटैक करूंगा जब तक कि तुम अपनी ट्रू फॉर्म मुझे दिखा नहीं देते। वो बीमिंग को एक जबरदस्त पंच मारता है और बीमिंग भी उसके पंच की वजह से पीछे की तरफ धकेला जाता है। बीमिंग कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लास्ट टाइम मैंने अपनी पिल को खाया हुआ था, इसी वजह से मेरी पावर ज्यादा थी और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन ये तो वाकई में एक स्ट्रॉन्ग डीमन है। एंटीलोप
एंटीलोप डीमन बिमिंग से कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, तुम मेरे पंच को डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे डॉज करने की स्पीड काफी ज्यादा है। एंटीलोप डीमन अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पास एक मैजिकल वेपन निकालता है जो कि उसका स्पेशल ट्राइडन होता है। एंटीलोप डीमन बिमिंग से कहता है तुम्हारे यहाँ पर फास्ट होने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि तुम मेरे इस ट्राइडन से बच नहीं पाओगे। पिग डीमन चिल्लाकर बिमिंग से कहता है ये ट्राइडन इनका स्पेशल वेपन है, इनकी फैमिली का स्पेशल मैजिकल वेपन। इस ट्राइडन को यूज करते हुए ये अपने ब्लड लाइन टैलेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक बार तुम इसके साथ जख्मी हो गए तो उसके बाद तुम्हारी सोल और तुम्हारी बॉडी शैटर हो जाएगी। ये बात सुनकर स्पाइडर डीमन और बूढ़ा फॉक्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बिमिंग से कहते हैं बिमिंग जरा ध्यान से फाइट करना। एंटीलोप डीमन बिमिंग के ऊपर अटैक करता है और कहता है चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। वो अपने ट्राइडन को बिमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है, जबकि बिमिंग भी अपने हाथों को यूज करते हुए अपनी पावर को कंडेंस करता है और प्रोवर्ब ऑफ द 9 एम्परर मूव को यूज करता है। इस स्पेशल टेक्निक से वो अपने सामने एक शील्ड बना सकता है। जैसे ही एंटीलोप मॉन्स्टर का ट्राइडन बिमिंग के करीब पहुंचता है, बिमिंग के सामने एक शील्ड बन जाती है और एंटीलोप का ट्राइडन उस शील्ड के साथ लाकर ब्लॉक हो जाता है। एंटीलोप डीमन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि उनका डीमन एम्परर किंग भी ये सोच रहा होता है मैंने ऐसी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी, किसी भी डीमन को मैंने ऐसी टेक्निक यूज करते हुए नहीं देखा। वो सारे डीमंस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आहिर ये कौन सी स्पेशल टेक्निक है, ये कौन से डीमन क्लैन से ताल्लुक रखता है, यहाँ पे ये वाकई में एक हंटर है, ये कोई डीमन नहीं है। अगर ये वाकई में एक हंटर हुआ तो हम लोग इसका क्या करेंगे। लेकिन लगता तो ऐसे है कि हमारी जेली माउंटेन में कोई भी हंटर किसी वक्त भी मुंह उठाकर चला आ सकता है। लगता है कि हमारा सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। डीमन एम्परर किंग भी बिमिंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है इसकी बॉडी से हमारे डीमंस की सेंट तो आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक हंटर है या फिर एक डीमन है। और लेकिन अगर ये वाकई में एक डीमन है तो फिर ये डीमन किंग कहाँ से आया है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। एंटीलोप डीमन बिमिंग से कहता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही कम मांग लिया, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की छोटी सारी शील्ड के साथ तुम मुझे हरा सकते हो तो फिर तुम बहुत ज्यादा गलत हो। चलो अब मैं तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाता हूँ। और साथ ही वो एंटीलोप मॉन्स्टर अपने साइज को बड़ा कर लेता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। एंटीलोप मॉन्स्टर एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर बन जाता है, जबकि बिमिंग उसके सामने छोटा सा खड़ा होता है। वो उसे कहता है अब तुम क्या करने वाले हो, देखते हैं अब तुम मुझसे कैसे बच पाते हो। बूढ़ा फॉक्स भी चिल्लाकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये एंटीलोप मॉन्स्टर अपने आप को इतना बड़ा कैसे कर सकता है। वो एंटीलोप मॉन्स्टर जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन बिमिंग डॉज कर जाता है क्योंकि बिमिंग काफी ज्यादा छोटा है, वो आसानी से उसे डॉज कर सकता है। बिमिंग कहता है लगता तो नहीं ये इतना ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन इसने बेवकूफी कर दी है जो अपना साइज बड़ा कर लिया है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा टारगेट भी उतना ज्यादा आसान होगा। बिमिंग जैसे पीछे की तरफ डॉज करता है वो अपना पाँव ऊपर की तरफ उठाकर उसके पाँव के नीचे देने की कोशिश करता है। बिमिंग फिर से अपने प्रोवर्ब ऑफ द 9 एम्परर वाली शील्ड को यूज करता है और अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो उसके पाँव के नीचे नहीं आता। एंटीलोप डीमन कहता है तुम अभी तक हमें अपनी ट्रू डीमन फॉर्म क्यों नहीं दिखा रहे, यहाँ फिर ऐसा है कि तुम वाकई में एक हंटर हो और तुम एक डीमन हो ही नहीं जो तुम अपनी ट्रू फॉर्म हमें दिखा नहीं सकते। बिमिंग आगे से हंसता है और कहता है तुम्हारे जैसे छोटे से बकरे को मेरी ट्रू बॉडी देखने का कोई हक नहीं, तुम इस लायक नहीं हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 83 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 84 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एंटीलोप मॉन्स्टर अपने आप को साइज में बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है और बिमिंग पर अटैक करते हुए कहता है तुम अभी तक हमें अपनी ट्रू डीमन फॉर्म नहीं दिखा रहे, या तो फिर तुम एक हंटर हो और तुम्हारे पास अपनी डीमन फॉर्म है ही नहीं, या फिर तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। बिमिंग उसे कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी ट्रू डीमन फॉर्म दिखाऊं, इसलिए पीछे रहो। एंटीलोप डीमन बिमिंग से कहता है तुमने मेरे ट्राइडन को एक बार रोक क्या लिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा महान हो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मेरे सामने इस तरह बोल सको। उस एंटीलोप मॉन्स्टर के पास अपना एक और स्पेशल स्किल है, वो अपने बाजू पर अपनी फायर को जलाता है जो कि उसकी सोल पावर की फायर होती है। वो उसे कहता है अगर तुमने मुझे अपनी ट्रू डीमन फॉर्म नहीं दिखाई तो मैं तुम्हें जलाकर कोक बना दूंगा। बिमिंग उसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश पूरे किए देता हूँ। और साथ ही बिमिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने फायर लोटस को बाहर निकालता है। डीमन एम्परर किंग भी जो देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है अब ये कौन सी नई टेक्निक है, मैंने कभी इस तरह का फायर लोटस नहीं देखा। बिमिंग अपने बुद्धा फायर लोटस को एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो उसको एक्टिवेट करता है बिमिंग का बुद्धा फायर लोटस उसकी बॉडी पर जितनी भी फायर होती है उसे अपने अंदर खींच लेता है। शीप डीमन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरी बॉडी पर जो मेरी फायर थी वो सारी इस लोटस ने खींच ली है। बिमिंग उसकी सारी की सारी फायर को अपने पास सक करने के बाद कहता है ये फायर और इसका मालिक दोनों ही बिल्कुल बेकार हैं। और साथ ही बिमिंग उसकी फायर को एम्पलीफाई करने के बाद वापस उसी की तरफ भेज देता है और वो फायर उसी शीप डीमन को कवर कर लेती है। शीप डीमन भी अपने घुटनों के बल गिर जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। एंटीलोप मॉन्स्टर चिल्लाकर अपने ग्रैंडफादर से कह रहा होता है ग्रैंडफादर प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उसकी पूरी बॉडी फायर के
साथ कवर होती है और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी उस फायर के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। उसका कुछ भी नहीं बचता, उसकी बॉडी भी नहीं बचती। बाकी के सारे डीमंस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं एक डीमन ने इस तरह किसी दूसरे डीमन को कैसे मार दिया। हालांकि इसकी कल्टीवेशन हमारे एंटीलोप मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा कम थी। उनमें से एक कहता है क्या तुमने देखा नहीं, अभी अभी उसने अपनी स्पेशल टेक्निक को बुद्धा लोटस फायर कहा। हमारे डीमंस का बुद्धा के साथ क्या ताल्लुक? ये तो क्लियरली एक हंटर है, हंटर्स ही बुद्धा को मानते हैं। एंटीलोप मॉन्स्टर का ग्रैंडफादर आगे बढ़ता है और डीमन एम्परर से कहता है डीमन एम्परर को मेरी फैमिली के लिए यहाँ पर इंसाफ करना होगा। इस लड़के ने आपके सामने सामने मेरे पोते को मार डाला, हमारे लिए इंसाफ करें। इसने जितनी भी टेक्निक्स यूज की हैं, डीमंस ऐसी टेक्निक्स को यूज नहीं करते। मुझे लगता है कि ये एक इंसान है और ये एक हंटर है। हंटर्स ही ऐसी टेक्निक्स को यूज करते हैं, इसलिए हमें इसे यहीं पर मार देना चाहिए। क्या पता ये यहाँ पर किसी और मकसद से आया हो। बूढ़ा डीमन किंग बिमिंग से कहता है तुम यहाँ पर बाहर से आए हो, आउटसाइडर। मुझे ये बताओ तुमने अभी भी जो टेक्निक्स यूज की, तुम्हें भी पता है कि हमारे डीमंस ऐसी टेक्निक्स को यूज नहीं करते, तो फिर तुम क्या हो? तुम एक डीमन हो या फिर एक इंसान हो? बिमिंग भी बूढ़े डीमन किंग की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। वो बूढ़ा एंटीलोप मॉन्स्टर कहता है अब देखता हूँ मैं ये लड़का कैसे बच पाता है। यहाँ पर डीमन एम्परर किंग की मदद से मैं इसको मरवा डालूंगा और अपने पोते की मौत का बदला लूंगा। बिमिंग उस डीमन किंग से कहता है नहीं, ये टेक्निक हमारी नहीं है, यानी कि ये टेक्निक इंसानों की है जो कि बुद्धा ने हमें दी थी। मैं एक डीमन हूँ, हमारी फैमिली में ये टेक्निक सदियों से चलती आ रही है, लेकिन ये हमारी ब्लड लाइन टेक्निक नहीं है। आगे 2-4 जनरेशन के बाद हो सकता है कि ये हमारी ब्लड लाइन टेक्निक बन जाए, लेकिन ये वाली टेक्निक हमें बुद्धा के मोनार्च ने गिफ्ट में दी थी। बूढ़ा डीमन किंग भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है तो इसका मतलब ये टेक्निक तुम्हें बुद्धा के मोनार्च ने सिखाई है। जबकि वहाँ पर मौजूद डीमंस भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमने भी इन टेक्निक्स के बारे में सुना है कि बुद्धा के मोनार्च पहले हमारे डीमंस को इस तरह की टेक्निक्स दिया करते थे, लेकिन ये टेक्निक्स तो एंशिएंट डीमन किंग्स को मिला करती थी। इसका मतलब ये लड़का एंशिएंट डीमन किंग्स की फैमिली का एक हिस्सा है। एक डीमन बिमिंग से कहता है अगर तुम यहाँ पर आते ही हमें ये इस बारे में बता देते कि तुम एक एंशिएंट बीस्ट डीमन के डिसेंडेंट हो, तो तुम्हें एंटीलोप मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्पाइडर डीमन उन सब से कहती है हमारे मास्टर कभी भी अपने बारे में किसी को नहीं बताते, क्योंकि वो अपनी लो प्रोफाइल रखते हैं, कभी ये नहीं चाहते कि दूसरे लोग उनके सामने झुके। हमारे मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बूढ़ा फॉक्स भी कहता है हाँ, हमारे मास्टर ने कभी भी किसी के सामने ऐसा शो नहीं करवाया, लेकिन वो दोनों अंदर से यही सोच रहे होते हैं हमें भी आज ही पता चला है कि ये एंशिएंट डीमन बीस्ट का रिलेटिव है। बूढ़ा एंटीलोप मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और डीमन किंग से कहता है जीजा जी आपको इसकी बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है ये अभी भी हमसे झूठ बोल रहा है, इसने सारा सच नहीं बताया। उनका डीमन किंग थोड़ी देर तक सोचने के बाद बिमिंग से कहता है चलो भी ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ कि तुम एक एंशिएंट डीमन बीस्ट की रेस से हो, यानी कि तुम एंशिएंट बीस्ट के डिसेंडेंट हो जो कि यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमें इस बारे में बताओ कि तुम्हारे एंसेस्टर का नाम क्या था। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे एंसेस्टर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे? बिमिंग उनसे कहता है एक एंसेस्टर ने बुद्धा के साथ रहकर, उनके मोनार्च के साथ रहकर ये सारी प्रैक्टिस की थी और उसने ट्रू बुद्धिज्म के बारे में सीखा था। मेरे एंसेस्टर 200 साल तक बुद्धा के मोनार्च के साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं, इसी वजह से उन्हें ये सारी टेक्निक्स गिफ्ट में मिली हैं। ट्रू बुद्धिज्म टेक्निक्स के बारे में सुनकर बूढ़ा किंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा झटका लगता है। बिमिंग उनसे कहता है मैंने अभी भी जो टेक्निक्स आपके सामने शो करवाई वो दोनों टेक्निक्स, इसके अलावा मुझे एल्केमी की भी बहुत सारी टेक्निक्स आती है और ये सारी की सारी टेक्निक्स बुद्धा के उस मोनार्च ने हमें सिखाई थी, हमारी फैमिली को सिखाई थी। बूढ़ा किंग बिमिंग से कहता है तो इसका मतलब तुम्हें एल्केमी भी आती है। वो सारे डीमंस भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारे बहुत सारे डीमंस ऐसे हैं जिनमें से किसी को भी एल्केमी नहीं आती और ना ही उनको रूइंस के बारे में पता है। ये डीमन तो वाकई में एंशिएंट रेस का होने के लायक है। पिग डीमन बूढ़े फॉक्स से पूछता है बूढ़े फॉक्स डीमन सिटी लॉर्ड बिमिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुमने कभी इसकी ट्रू फॉर्म को देखा है? क्या तुम्हें पता है ये किस किस्म का डीमन है? बूढ़ा फॉक्स उसे कहता है नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता, हमें इस बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। बूढ़ा डीमन किंग भी अपने पास से एक छोटा सा टोकन निकालता है जिसके अंदर से कुछ सोल पावर निकल रही होती है। बूढ़ा डीमन किंग उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो टोकन आगे से बोलता है और कहता है तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? डीमन एम्परर किंग उसे कहती है मुझे कुछ खास नहीं पूछना, मुझे बस इस लड़के के बारे में पूछना है, क्या तुमने कभी इस एंशिएंट डीमन के बारे में सुना है? टोकन उसे कहता है हाँ, मैंने इस बारे में सुना है। एक एंशिएंट बीस्ट था जो कि बुद्धा के मोनार्च के साथ ट्रेनिंग किया करता था और उसने बहुत सारी बुद्धा की टेक्निक्स को सीखा है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? डीमन एम्परर किंग उसे कहते हैं क्या उसे हंटर्स की टेक्निक वाकई में आती है? क्या वो इंसानों के हंटर्स की टेक्निक्स को सीख सकता है? और क्या उसे एल्केमी भी आती थी?
टोकन उसे कहता है मुझे इस सब के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वो ये सारी टेक्निक्स को सीख सकता है, एल्केमी को भी सीख सकता है। डीमन एम्परर किंग उसकी बात सुनने के बाद बिमिंग से कहते हैं मैंने इस बात को कंफर्म कर लिया है, ये वाकई में एंशिएंट डीमन बीस्ट का एक डिसेंडेंट है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और उसने बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ सीखा हुआ है। बूढ़ा एंटीलोप उसे कहता है ब्रदर इन लॉ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे लगता है कि ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं जो कि इसने अपने पास से बनाई है, ये बिल्कुल एक झूठा लड़का है, तुम्हें इसे यहीं पर मारना होगा, इसकी बातें मत सुनो। बूढ़ा एम्परर उसकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर चीजें कैसे चलती हैं, मैं यहाँ पर एम्परर किंग हूँ तुम नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर हमारे साथ बैठने के लायक हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ, हमें कुछ बहुत ही जरूरी बातें करनी है। बूढ़ा एंटीलोप उनसे कहता है ठीक है जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे मैं उनको फॉलो करूंगा, फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो बूढ़ा डीमन किंग बिमिंग की तरफ देखता और कहता है कहीं तुम्हें ये सब कुछ देखकर हंसी तो नहीं आ रही। बिमिंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर क्यों बुलवाया गया है, ऐसा कौन सा जरूरी मैटर है जिसके लिए हमें सब कुछ यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। बूढ़ा डीमन किंग उनसे कहता है असल में हम सब लोग यहाँ पर वैली ऑफ गॉड्स में जाने वाले हैं, जहाँ पर जाकर हम लोग स्टार लाइन्स वालों के साथ फाइट करेंगे। बिमिंग भी उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि बिमिंग ही नहीं बल्कि बाकी के सारे डीमंस भी जो जहाँ पर इसकी बात सुनकर आए हैं वो भी सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग वैली ऑफ गॉड में कैसे जा सकते हैं, वैली ऑफ गॉड में तो हर तरफ पॉइजन ही पॉइजन है, हम लोग उस वैली ऑफ गॉड में जिंदा नहीं रह सकते। उनमें से एक कहता है हालांकि मुझे पॉइजन से डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी वहाँ पर पॉइजन बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग है, मैं उसे टच नहीं करने वाला। लगता है कि ओल्ड डीमन एम्परर का इरादा ये है कि हम सबको वैली ऑफ गॉड में ले जाकर मरवा दिया जाए, वो हमें जहाँ पर मारने के लिए लाया है, ये कोई ट्रैप है। क्योंकि बिमिंग भी सोच रहा होता है मुझे इस सब से डर नहीं लगता क्योंकि मेरे पास पॉइजन को नॉलिफाई करने वाली पिल्स है, इसलिए मुझे पॉइजन का कोई खतरा नहीं है, मैं वैली ऑफ गॉड्स में जा सकता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारे डीमंस मिलकर स्टार अलायंस वालों के साथ फाइट कैसे करेंगे, स्टार अलायंस वालों के पास बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है। बिमिंग सोच रहा होता है इनका अपना एम्परर डीमन किंग ये भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये स्टार अलायंस वालों के सामने टिक पाए, और इससे भी इस बात के बारे में पता है कि ये उनके सामने नहीं टिक पाएगा। लगता है कि इसके पीछे भी कोई है जो कि इसको बैकिंग सपोर्ट दे रहा है। बूढ़ा एम्परर अपनी छड़ी को जमीन पर मारता और कहता है सब लोग शांत हो जाओ, तुम सारे लोग जो कि यहाँ पर जमा हुए हो, तुम सभी लोग बहुत ही पावरफुल डीमंस हो, लेकिन फिर भी तुम लोग थोड़े से पॉइजन से डर रहे हो। हाँ मुझे पता है कि तुम सब लोग वहाँ पर जाने से डरते हो, वैली ऑफ गॉड है ही बहुत ज्यादा खतरनाक जगह, लेकिन वैली ऑफ गॉड में जाकर स्टार अलायंस वालों के साथ फाइट करके अपनी वैली ऑफ गॉड को बचाना ये हमारे डीमंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमारे डीमंस के फ्यूचर के लिए जरूरी है। अगर मैं सच में कहूँ तो ये हमारे किंग शी का ऑर्डर है, एम्परर किंग शी का ऑर्डर। एम्परर किंग शी का नाम सुनते ही वो सारे लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। बूढ़ा एम्परर उनसे कहता है क्या अब भी तुम सब लोग एम्परर किंग शी का नाम सुनने के बाद रिबेलियन करने का कहोगे। बिमिंग भी किंग शी का नाम सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है हालांकि मैंने बहुत सारे एम्परर्स का नाम सुना है, डीमन एम्परर्स का, लेकिन मैंने कभी भी किंग शी का नाम नहीं सुना। लगता है ये एम्परर किंग शी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो यहाँ पर जितने भी हायर कल्टीवेशन के डीमंस मौजूद हैं वो सब भी किंग शी का नाम सुनकर डर रहे हैं। बूढ़ा फॉक्स उस पिग डीमन से पूछता है क्या तुम्हें पता है एम्परर किंग शी का ओरिजिन क्या है। वो उसे कहता है मुझे नहीं पता। यहाँ पर ज्वेली माउंटेन पर जितने भी डीमंस रहते हैं वो सारे उसके सामने झुकते हैं और उसी को अपना एम्परर मानते हैं, लेकिन हमारे बूढ़े एम्परर किंग के अलावा और किसी ने भी उसको नहीं देखा हुआ। एक टाइगर डीमन आगे बढ़ता है, ओल्ड एम्परर किंग से कहता है अब जबकि ये किंग शी के ऑर्डर्स हैं, इसलिए हम लोग इन ऑर्डर्स को डिसओबे करने का सोच भी नहीं सकते। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि किंग शी हमसे चाहते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम लोग उनके लिए क्या करें। बाकी के डीमंस भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं एम्परर किंग शी का ऑर्डर्स को मानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम इन ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, लेकिन हम सब लोग ये जानना चाहते हैं वैली ऑफ गॉड में जाकर हम लोग करेंगे क्या। बूढ़ा एम्परर किंग उनसे कहता है वैली ऑफ गॉड को 13 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हमारा मेन मकसद ये होगा हमें जाकर 9th एरिया को सिक्योर करना है। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है ताकि हमारी वैली ऑफ गॉड के 9th एरिया को स्टार अलायंस के हाथों में ना जाने दिया जाए। हमें उसको अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रोटेक्ट करना होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 84 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 85 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ओल्ड एम्परर किंग उनसे कहता है वैली ऑफ गॉड के टोटल 13 एरियाज हैं और हमें उनमें से 9th एरिया को सिक्योर करना है जहाँ पर हमारे डीमंस रहते हैं। सारे के सारे डीमंस भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो लगा था ये सिर्फ कोई मिशन होगा, लेकिन हमें क्या पता था कि हमें 9th एरिया को जाकर डिफेंड करना है। आखिर हम कितनी देर तक उस एरिया को डिफेंड करके रख सकते हैं।
बिमिंग उसकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है, मैं भी 9th एरिया को सिक्योर करना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सब लोग अकेले वहाँ पर जाकर उस एरिया को डिफेंड कर सकती हो। उनमें से एक डीमन उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम सब लोग बहुत ज्यादा वीक हैं जो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और डीमन एम्परर किंग उसे कहता है, तुम हमारी बातें सुनने के बाद हंस क्यों रहे हो? वैसे तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि तुम एंशिएंट बीइंग हो, इसलिए तुम्हें हंटर्स के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर तुम कुछ बताना चाहती हो तो मैं अभी बता सकती हो। बिमिंग उनसे कहता है, तुम सब लोगों को सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि तुम सब लोगों को दिखाना पड़ेगा। कुछ अर्सा पहले स्टार अलायंस वालों की एक टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में लगी थी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पास से वही मेका गन निकालता है जो कि उसने बनाई थी। बिमिंग उन सब से कहता है, हमारे पास हमारी कल्टीवेशन है और हमारी पावर और स्ट्रेंथ है, लेकिन उनके पास स्टार अलायंस वालों के पास उनकी कल्टीवेशन के अलावा भी कुछ है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास वेपन्स हैं। और डीमन किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बिमिंग अपनी मेका गन को सामने एक पहाड़ी की तरफ करता है और शूट कर देता है। बिमिंग पहाड़ी के टॉप पर निशाना लगाता है, जिसकी वजह से पहाड़ी का टॉप वहाँ से उड़ जाता है। सारे डीमंस ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये वेपन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस पहाड़ी का तो कुछ बचा ही नहीं। एक कहता है, मैं तो फाइट नहीं करने वाला। बिमिंग कहता है, ये तो सिर्फ एक गन है जो कि उनके एक वर्कर के पास हो सकती है। उनके पास ऐसी बैटल शिप्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे वेपन्स लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि हम सारे डीमंस मिलकर भी उनका सामना कर पाएंगे। स्टार अलायंस वाले बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन उसी वक्त एक डीमन चिल्लाकर कहता है, यंग मिस यहाँ पर आ रही है। वो सारे लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर एक बड़ा सा पंछी होता है जिसके ऊपर यंग मिस बैठी होती है। बिमिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अब ये यंग मिस कौन है जो यहाँ पर आ रही है? वो बड़ा सा क्रेन पंछी नीचे उतरता है और उसके ऊपर जो यंग मिस बैठी होती है वो भी नीचे उतर आती है। बिमिंग कहता है, मैंने कभी अपनी पास्ट लाइफ में इस यंग मिस के बारे में नहीं सुना। लगता है कि यंग मिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो ओल्ड डीमन किंग भी इससे बहुत ज्यादा डर रहा है और सारे इसके सामने झुककर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उस यंग मिस का नाम नालैन होता है, जबकि उसके क्रेन का नाम, जो कि उसका अंकल है, उसका नाम लाओ ही बाई होता है। बिमिंग लाओ की कल्टीवेशन को महसूस करते हुए कहता है, ये लाओ ही बाई ये तो अपनी एम्परर स्टेज की पीक पर है और मुझे लगता है ये अपनी एम्परर स्टेज की लेट स्टेज पर भी फाइट कर सकता है। इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है। नालैन अपने अंकल लाओ से कहती है, अंकल लाओ सब कुछ ठीक है, अब नॉर्मल हो सकते हैं। और फिर वो नॉर्मल सा पंछी बन जाता है। बिमिंग उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, ये लड़की तो मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल सी इंसान लग रही है, क्योंकि इसके पास से डीमन के जरा भी ट्रेसेस महसूस नहीं हो रहे और ना ही मैं इसकी कल्टीवेशन को देख पा रहा हूँ। या तो ये एक इंसान है या फिर ये एक डीमन है जिसने अपनी कल्टीवेशन को मुकम्मल तौर पर छुपाया हुआ है और ये परफेक्टली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ओल्ड डीमन किंग मिमी से कहता है, तुम्हें उस लड़की को यंग मिस को घूरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसे इसी तरह घूरते रहे तो अंकल लाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, क्या पता वो तुम्हारी आंखें निकाल दे। बूढ़ा डीमन किंग आगे बढ़ता है और नालैन से कहता है, यंग मिस मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पर आने का मकसद क्या है, लेकिन अचानक यहाँ पर आने की क्या वजह है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दें। लाओ हीबाई चिल्लाते हुए ओल्ड डीमन किंग से कहता है, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? हमारी यंग मिस जहाँ भी जाना चाहे वो यहाँ पर जा सकती है। तुम कौन होते हो इससे पूछने वाले कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? नालैन अपने अंकल लाओ से कहती है, अंकल लाओ शांत रहे, ये तो सिर्फ पूछ रहे हैं, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अंकल लाओ से कहते हैं, चलो फिर ठीक है, मैं इसे माफ कर देता हूँ। नालैन ओल्ड डीमन किंग से कहती है, आज मैं यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमंस आए हुए हैं जिनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है। और इसके अलावा मुझे ये भी जानना है कि तुम सब लोगों ने प्लान को कहाँ तक पहुँचाया है। क्या वैली ऑफ गॉड के 9th सेक्टर को सिक्योर करने के लिए तुम्हारे डीमंस रेडी है या नहीं? ओल्ड डीमन किंग कहता है, हम लोग किसी वक्त भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम सब लोग बिल्कुल रेडी हैं। लाओ हीबाई यंग मिस नालैन से कहता है, नालैन हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये बेकार से डीमन हमारा कुछ काम कर सकते हैं। इनके पास इतनी सेंस नहीं है कि ये किसी को लीड करके 9th एरिया को डिफेंड करने के काबिल बना दे। ओल्ड डीमन किंग उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास कोई है जो हमें लीड कर सकता है। अब हमारे पास एक पावरफुल आर्मी लीडर है। साथ ही ओल्ड डीमन किंग बिमिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमने तो अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है, हमारे पास अपना नया आर्मी चीफ है। बिमिंग भी इसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, जबकि स्पाइडर क्वीन और बूढ़ा फॉक्स दोनों ही ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इन्होंने तो बिमिंग को आर्मी चीफ बना दिया। जबकि बाकी के सारे डीमंस भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से इन्होंने बिमिंग को अपना आर्मी चीफ कैसे बना दिया? बिमिंग कहता है, मेरा ओरिजिनल मकसद यहाँ पर तो ये था कि यहाँ पर दोनों डीमंस और इंसानों की फोर्सेस को मिलाकर स्टार अलायंस वालों के साथ फाइट की जाए, लेकिन यहाँ पर तो इन लोगों ने मुझे अपना आर्मी चीफ बना दिया है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ गलत तरीके से हो रहा है। ओल्ड डीमन किंग नालैन से कहता है, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, मतलब डीमन है, इसने बुद्धा के मुनाज के साथ बैठकर ट्रेनिंग की है और ये बुद्धिज्म के डिसेंडेंट में से एक है, इसलिए इसे हंटर्स के बारे में और स्टार अलायंस के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर इस मिशन के दौरान ये हमें लीड करता है तो हमारी जीत पक्की है। लाओ हीबाई कहता
कहता है, मैंने कभी ऐसे किसी डीमन के बारे में नहीं सुना जिसने बुद्धा के सीक्रेट को जाना हो, लेकिन अगर आप इसके बारे में इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसे चेक करना पड़ेगा। लाओ हीबाई जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पास एक स्वर्ड निकालता है और बिमिंग से कहता है, चलो फिर दिखाओ मुझे तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। बिमिंग जल्दी से अपने पास से बुद्धा फायर लोटस को यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बनाता है और उसकी स्वर्ड को ब्लॉक कर लेता है। लाओ हीबाई कहता है, तुमने तो मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। बूढ़ा डीमन किंग क्रेन से कहता है, ये तुम्हारी क्रेन वैली नहीं है जहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो, ये हमारी जूली माउंटेन है और जहाँ का डीमन किंग मैं हूँ। मेरे सामने तुम हमारे गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुमने दोबारा इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आऊंगा। लाओ हीबाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ओल्ड डीमन किंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्रेन कहने की। लाओ हीबाई ओल्ड डीमन किंग से कहता है, मुझे लगता है कि तुम सब लोग यहाँ पर रिबेलियन करने की सोच रहे हो, क्योंकि जिसने जो अभी भी टेक्निक यूज की है ये किसी डीमन की टेक्निक नहीं है, ये तो हंटर्स की टेक्निक है और इसके पास एक परफेक्ट हंटर की बॉडी है। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि ये तो सिर्फ अपने एम्परर राम का हंटर है। नालैन भी बिमिंग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या ये वाकई में एक हंटर है? हंटर्स के बारे में मेरे डैड हमेशा कहा करते हैं, कहीं ये वही हंटर तो नहीं। बूढ़ा डीमन किंग हंसना शुरू कर देता है और बिमिंग से कहता है, बिमिंग देखो, इस लाओ हीबाई को लगता है कि हम लोग यहाँ पर रिबेलियन करने की सोच रहे हैं, ये भी तुम्हें पहचान नहीं पाया। इसे भी लगता है कि तुम एक हंटर हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा परफेक्ट बॉडी है। लाओ हीबाई कहता है, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वाकई में ये एक हंटर है या फिर एक डीमन है। अभी सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लाओ हीबाई अपने पास से फिर से एक स्वord निकालता है जिसका नाम बर्निंग हीवन काट होता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ बिमिंग के ऊपर अटैक करता है, जबकि उसी वक्त बूढ़ा किंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, यानी बिमिंग के सामने, और उसे कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम यहाँ पर मेरे गेस्ट के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन लाओ हीबाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बूढ़े डीमन किंग पर अटैक करता है, जिसकी वजह से बूढ़ा डीमन किंग पीछे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर बूढ़े डीमन किंग के साथी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बूढ़ा डीमन किंग उन सब से कहता है, कोई भी आगे बढ़कर इन पर अटैक नहीं करेगा। लाओ हीबाई बिमिंग से कहता है, अब जबकि बूढ़ा डीमन किंग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा तो फिर देखते हैं तुम कितनी देर तक ये नाटक जारी रखते हो कि तुम एक डीमन हो। मुझे पता है कि तुम एक हंटर हो, तुम एक डीमन नहीं हो। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पास से एक को तलवार निकालता है और उसके साथ बिमिंग के ऊपर अटैक कर देता है। बूढ़ा एम्परर चिल्लाते हुए बिमिंग से कहता है, बिमिंग जल्दी से इसके अटैक से बचो, अगर ये तलवार तुम्हारी बॉडी के अंदर दस गई तो तुम बच नहीं पाओगे। यहाँ तक कि हमारे एम्परर किंग शी भी इस तलवार के अटैक से नहीं बच सकते। ये तलवार इतनी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें जल्दी से इसे डॉज करना होगा। बिमिंग जल्दी से अपने पास से स्नोबॉल को निकालता है और कहता है, स्नोबॉल अब तुम्हारी बारी। स्नोबॉल चिरप चिरप करते हुए आगे बढ़ती है और वो तलवार जो कि बिमिंग पर अटैक करने के लिए आ रही होती है, स्नोबॉल उसके ऊपर पंच मारती है और उस तलवार को तोड़ देती है। लाओ हीबाई ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसकी तलवार को एक छोटे से कीड़े ने कैसे तोड़ दिया। लाओ हीबाई जल्दी से आगे बढ़ता है और स्नोबॉल पर अटैक करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यही तुम्हारा लास्ट रिजोर्ट है, अब देखो मैं कैसे इस छोटे डीमन को मारता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्नोबॉल को पकड़ने वाला होता है, स्नोबॉल जल्दी से साइड पे हो जाती है। स्नोबॉल बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से नीचे की तरफ जाती है और उसके पेट में एक जबरदस्त घूसा मारती है, जिससे वो क्रेन नीचे गिर जाता है। बूढ़ा डीमन किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, बिमिंग की ये वार स्पिरिट ये भी अपनी एम्परर राम में है, लेकिन ये क्रेन को कैसे हरा सकती है? ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अंकल लाओ उठने के बाद बिमिंग से कहते हैं, मैं तुम्हारे इस छोटे से कीड़े को इतने ज्यादा छोटे पीसेस में काटूंगा कि ये दोबारा से कभी भी रिगेन न कर सके। नालैन अंकल लाओ से कहती है, अंकल लाओ प्लीज रुक जाए, हमारे पास और भी बहुत ज्यादा जरूरी काम है करने के लिए, हमारे पास यहाँ पर फाइट करने के लिए जरा भी टाइम नहीं है। अंकल लाओ नालैन से कहते हैं, ये दोनों बीस्ट अननोन स्पीशीज के हैं, हम इन्हें अपने साथ फोर्सेस में ज्वाइन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि ये कौन है, शायद ये हंटर्स की तरफ से भेजे हुए कोई स्पाई हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसे मेरे क्लैन के हवाले कर दें, मैं इसे जाकर इन्वेस्टिगेट करता हूँ, मैं इनसे उगलवाता हूँ कि ये लोग कौन है और यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हैं। बूढ़ा डीमन किंग कहता है, मिस नालैन आप इसको ऐसे लेकर नहीं जा सकते, ये हमारा आर्मी चीफ है और ऊपर से ये एक बहुत ही अच्छा एल्केमिस्ट है, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अंकल लाओ फिर से कहते हैं, मुझे तो ये सिर्फ एक हंटर दिखाई देता है, तुम्हें किसने कह दिया कि ये एक डीमन है? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि इसे थोड़ी बहुत एल्केमी आती है, हमारे क्रेन क्लैन के लोगों को एल्केमी आती है, तुम लोगों के पास वैसे भी इतने ज्यादा एल्केमिस्ट हैं जो कि मेरे क्लैन से हैं, तो फिर हमें एक और एल्केमिस्ट की क्या जरूरत है? बिमिंग हंसते हुए उससे कहता है, अंकल लाओ तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे अल्केमिस्ट हो, अगर तुम इतने ज्यादा अच्छे अल्केमिस्ट हो तो मुझे बताओ क्या तुम लाइफ एंड फॉर्चून वाली पिल बना सकते हो? नालैन भी बिमिंग की जो बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वाकई में तुम लाइफ एंड फॉर्चून पिल बना सकते हो? और यहीं पर हमारी एपिसोड 85 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।